मैंने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि विदेशी लोग हम भारतीय लोगों को भिखारी कहते थे। हमारे देश को भिखारियों का देश कहते थे। ये बात पढ़कर बचपन में तो मुझे दुख हुआ था, पर अब जब मैं भारतीय संस्कृति को गहराई से पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये बात तो एकदम सत्य है। हम लोगों ने इसे बुरा माना, अपमानजनक समझा, पर ये तो बुरी बात नहीं है, अपमानजनक नहीं है, बल्कि देखा जाए तो सम्मानजनक है। भिखारी का मतलब है साधु। साधु ही भिक्षुक होता है। हमारा देश अल्पारंभ परिग्रह में विश्वास करने वाला था। हमारे यहाँ हर व्यक्ति भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना उचित समझता था। इसमें कोई अपमान की बात नहीं थी। भारत एक आध्यात्मिक, उच्च आध्यात्मिक संस्कृति वाला देश है और यहाँ पर सभी लोग इस तरह शांति से जीवन यापन करते थे। कोई ज़्यादा परिग्रह, घर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे। और देखो यहाँ की दानशीलता भी, कि यहाँ के लोग, कितने भी लोग भिक्षुक हों, भिक्षार्थी हों, सबकी चर्या प्रसन्न मन से करते थे। उन्हें भी कोई असुविधा नहीं थी। भिक्षा लेने वाले भी प्रसन्न थे और भिक्षा देने वाले भी प्रसन्न थे। और ज्ञान साधना, आत्म साधना इस देश में चरम सीमा पर थी, बहुत ऊंचाइयों पर थी। इसलिए विदेशी लोग हमको भिखारी और हमारे देश को भिखारियों का देश कहते थे। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए थी और हमें अपनी संस्कृति को समझकर अपने जीवन निर्माण का दिशा निर्देश तय करने वाली होनी चाहिए थी। परंतु हमने इसे बुरा समझकर, अपमानजनक समझकर अपनी हालत बदलने की कोशिश की और हम उन जैसा ही बनने लग गए। हमने भी अनाप शनाप परिग्रह बढ़ा लिया विकास के नाम पर। हमने भी बहुत उन्नति के नाम पर भी हमने बहुत पैसा जोड़ लिया। हम नहीं समझ पाए इस सूत्र को कि अर्थम अनर्थ मूलम, अर्थ ही अनर्थों का मूल है। ये धन संपत्ति, ये परिग्रह, यही सबसे बड़ी विपत्ति है जिसे हम संपत्ति समझ रहे हैं, जिसे दुनिया संपत्ति समझ रही है। भारत उसे पहले विपत्ति समझता था और ज्ञान को, संतोष को ही सबसे बड़ी संपत्ति समझता था, सबसे बड़ा धन समझता था। इसीलिए यहाँ पर शांति थी और यहाँ की संस्कृति उच्च स्तर पर थी। यहाँ की शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी। यहाँ के सभी काम
निस्वार्थ भाव से होते थे, पैसे की भावना से नहीं होते थे। चाहे वो व्यापार, चिकित्सा आदि लौकिक कार्य ही क्यों नहीं हो, लेकिन वे सब बहुत अच्छे मन से, प्रेम से, सेवा से ही हुआ करते थे। धन का लोभ उसके पीछे नहीं होता था। पर जब से हमने धन बढ़ाया है, तब से हम देखते हैं, आसानी से हर कोई देख सकता है कि आज लौकिक कार्य तो छोड़िए, व्यापार आदि के कार्य तो छोड़िए, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा आदि के सब कार्य भी पैसे पर निर्भर हो गए हैं। आर्थिक दृष्टि से ही किए जा रहे हैं। धन का जो ये विशेष प्रभाव है, उसके कारण हमारी शिक्षा, चिकित्सा, अन्य सभी कार्यों में बहुत गिरावट आई है। ये हर कोई समझ सकता है। ये पैसा प्रेम को भी खत्म कर रहा है। इसलिए थोड़ा हमको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का उत्थान करने की यदि सच्ची भावना है, तो हमें धन को, परिग्रह को, रुपए पैसे को संपत्ति मानना छोड़कर सेवा को, प्रेम को, संतोष को, ज्ञान को सच्ची संपत्ति माननी चाहिए और उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए। इसी से हमारा देश उन्नति कर सकता है, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। जो काम बिना पैसे किया जाता है, जो काम समर्पण भाव से किया जाता है, सेवा भाव से किया जाता है, उसकी बात कुछ अलग ही होती है। पैसे लेकर तो हम एक एक मिनट, एक एक घंटा तोलते हैं, और जो ऐसा तोलते हैं वे अच्छा प्रतिदान नहीं कर सकते हैं। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। हमारे बड़े बड़े गुरुजन निस्वार्थ भाव से 24 घंटे छात्रों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। वैसा आज लाखों की तनख्वाह पाने वाले शिक्षक भी समर्पित नहीं है। ये है पैसे का प्रभाव। इसलिए हमें चाहिए कि हम फिर से सेवा, स्नेह, प्रेम, शांति, इनकी महत्ता को समझें और समझाएं और अपनी संस्कृति की उन्नति करें।